जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है ना खुशी का दिन है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था रात के 12 बजे। और आज हमारे आज़ादी के पूरे 77वां वर्ष जो है ना पूरा हो चुका है। आजादी मिलने के बाद आज हमारे देश का कितना वर्ष पूरा हो चुका है? 77 वर्ष पूरा हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जो भारत देश है इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अंग्रेज व्यापार करने के बहाने हमारे देश में आए थे और हमारे भोलेपन को देखकर जो है ना वाकई हमारे देश को शोषण करना शुरू कर दिया। यानी कि हमारे देशों का 200 वर्षों तक उन्होंने क्या क्या शोषण किया। यानी कि हमारे देशों को, भारत देशों को 200 वर्षों तक उपनिवेश बना के रखा था। और हमारे देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष आए जो कि अंग्रेजों के उस चक्र में हमारे देश फंसे हुए थे, उनसे मुक्ति दिलाए। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये ऐसे क्रांतिकारी लोग, ऐसे विचारक लोग आए जो कि अंग्रेजों से जो है ना अपना देश को मुक्ति दिलाए। तो आज बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमारा देश क्या है 77वां वर्ष जो है ना हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कसम खाते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक शरीर में एक कतरा रहेगा, रक्त एक बूंद भी रहेगा, तब तक अपने शान से अपने देश की रक्षा करेंगे। हम राष्ट्रवादी हैं, गर्व से कहते हैं हम भारतवासी हैं। भारत भूमि जो है ना पवित्र भूमि मानी जाती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना अपना देश पर जो है ना कुछ शायरी लिखा है, मैंने उसको यहाँ पे लिया है। क्या कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरे साथियों, चलिए आइए इसी शायरी के साथ जो है ना आज का हम लोग जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या है, चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले प्यारे बच्चों हम पार्ट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं। आप सभी देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। नीचे लिंक डाल देंगे या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास करते शुरू। तो चलिए श्वसन में आते हैं बच्चों। श्वसन होता है 2 प्रकार का, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। आपको हम बताए थे कि श्वसन कल भी आपका हुआ था, 2 तरह का हुआ था। वो क्या हुआ था आपका? एक था वायवीय श्वसन और एक क्या था, अवायवीय श्वसन। एक हुआ था ऑक्सीजन के प्रेजेंट टाइम में और एक हमारा हुआ था ऑक्सीजन के एब्सेंट टाइम में हुआ था, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार, है ना। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। अब यह किस आधार पर प्रकार है? यह होता है एक सांस जो लेते हैं और एक सांस जो छोड़ते हैं, उसके अनुसार से हमारा है, ठीक है। तो श्वसन का 2 प्रकार। तो पहला हमारा क्या बच्चों, अंतः श्वसन है। देखिए नाम से स्पष्ट क्या है, अंतः श्वसन। देखिए अंतः श्वसन यानी ऐसा श्वसन जिसमें कि सांस अंदर आता है, हमारे शरीर के अंदर में आता है, उसको अंतः श्वसन कहते हैं। देखिए सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों का अंदर ले जाना, ठीक है, ले जाना है या फिर क्या बोले, ले जाना, अंतः श्वसन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सांस के द्वारा बच्चों जब हम सांस लेते हैं ना, क्या करते हैं जी, सांस लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब हम सांस लेते हैं, देखिए जब सांस लेते हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर में वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर जाता है। जो ऑक्सीजन वायुमंडल से अंदर जाता है इसका नाम है अंतः श्वसन। क्या नाम बच्चों, अंतः श्वसन, यानी कि श्वास अंदर जाता है हमारा। कहा जाता है श्वास अंदर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। वही है कि सांस के द्वारा वायुमंडल से गैसों का, यानी वायु सांस के द्वारा, जब सांस लेते हैं श्वास के द्वारा क्या होता है, श्वास लेता है ना, श्वास के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल से जो गैस हमारे अंदर जाता है, जो वायु जाता है ना, वायु है ना, मतलब ऑक्सीजन जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। यानी सब बात का एक बात, सांस जो लेते हैं, जो सांस अंदर जाता है
सांस के द्वारा जो हवा जाता है ना, वो मेरा क्या अंतर श्वसन होता है। चलिए आते हैं अब क्या है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन, उच्च मतलब होता है निकालना, श्वसन मतलब श्वास। जब हम लोग क्या करते हैं श्वास लेते हैं तो अंतर श्वसन, जब श्वास छोड़ते हैं तो बाह्य श्वसन बोल सकते हैं, फिर उच्च श्वसन कह सकते हैं। होता है कि फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, ठीक है ना, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना क्या होगा आपका, ये बाह्य श्वसन आप बोल सकते हैं क्या, उच्च श्वसन, श्वसन कहलाता है। समझिएगा ध्यान से, यानी कि सांस के द्वारा फेफड़ा से जो सांस बाहर निकलता है, ऐसे तो आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग, है ना। वायु या गैसों का, वायु मतलब वही जो शरीर से निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना क्या होता है, उच्च श्वसन कहलाता है। यानी फेफड़ा से जो है ना, जब सांस लेते हैं तो सांस अंदर आता है, वो अंतर श्वसन हुआ, और जब सांस छोड़ते हैं फेफड़ा से जब सांस बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं, या उसको बाह्य श्वसन भी कह सकते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। तो बाहर के रूप में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सांस जो लेते हैं तो लेने में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है कि जलीय जीव, स्थलीय जीव। स्थल का मतलब होता है सूखा, ये जो है ना स्थल है, जहां पे पानी नहीं उसको क्या कहते हैं, स्थल कहते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कि जो जीव, स्थलीय जीव का मतलब होता है जो जीव जमीन पर रहता है, स्थल का मतलब जमीन होता है। आया समझ में, स्थल का मतलब जमीन होता है, जो जीव जमीन पर रहता है वह जो सांस लेता है ना बच्चों, वह किसके द्वारा लेता है, वह वायुमंडल से, फेफड़ा के द्वारा या ट्रेकिया के द्वारा, लेकिन वह क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। किससे करता है, देखिए जो स्थलीय जीव है वह श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जितने भी स्थलीय जीव है, चाहे मानव हो गया, गायमाल हो गया, सब ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, उपयोग करता है। उसके बाद आते हैं जो जीव जल में रहते हैं, है ना, जलीय जीव। जलीय जीव, कुछ जीव तो पानी में रहता है, कुछ जीव सूखा में रहता है। जो सूखा में रहता है, जमीन पर रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम मानव लोग, गाय, बकरी, भेड़ा, ये सब हमारा क्या स्थलीय जीव है। और ये जलीय जीव क्या होता है कि जो जीव जल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जलीय जीव कहते हैं। और जलीय जीव जो सांस लेता है ना, वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यानी कि जल में जो है ना, जल में ऑक्सीजन मिला रहता है, याद रहना चाहिए। जल में क्या ऑक्सीजन है, और जितने जलीय जीव होते हैं ना, वह पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो जो जलीय जीव होते हैं वो कैसे उपयोग करता है, तो मछली में देखिएगा ना, उसमें गलफरा होता है, इसको गिल्स कहते हैं। तो मछली गिल्स के द्वारा क्या करता है, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसका वो प्रयोग करता है। हम लोग में गिल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकते हैं। बस उतने समय तक हम लोग पानी में रहते हैं जितना कि हम लोग का सांस क्षमता रहता है, मतलब थामने की क्षमता रहता है। उसके बाद फिर बाहर निकल के फिर वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्थलीय जीव है वो ऑक्सीजन का उपयोग करता है वायुमंडल से, और जो पानी में रहता है जीव, जो जलीय जीव है, वो पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग गिल्स के द्वारा वो करते हैं सांस लेने में। क्लियर है सबको। चलिए यहाँ देखिए, जो जलीय जीव है ना, वो फेफड़ा के द्वारा क्या करेगा, फेफड़ा के द्वारा सांस लेगा, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा। और जो जलीय जीव होता है, जैसे मछली देखिए यहाँ पे, मछली जो है ना, पानी में जो घुलित जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं, ठीक है ना, वह एक गिल्स के द्वारा, दिखाई दे रहा है गिल्स, इसी गिल्स के द्वारा क्या करता है, यह ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि हम लोग का यहाँ पे कान में गिल्स होता ना, तो हम लोग भी पानी में जो पानी में घुला, जो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग में गिल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग पानी में जो ऑक्सीजन होता है ना मिला हुआ, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिसमें गिल्स पाया जाता है, जितने जलीय जीव होते हैं सब में गिल्स पाए जाते हैं। और इसी गिल्स का खासियत क्या होता है, इसी गिल्स के माध्यम से जलीय जीव क्या करते हैं, पानी में मिला हुआ जो पानी में घुलित जो ऑक्सीजन है उसका वह प्रयोग कर लेता है सांस लेने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अब ये अंतः श्वसन और उच्च श्वसन को थोड़ा और बारीकी समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं।
देखिए पहले समझते हैं अंतर श्वसन क्या होता है। अंतर श्वसन देखिए, जब हम सांस लेंगे थोड़ा फेफड़ा फूल जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो पचक जाएगा, है ना। जब सांस जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर में जाएगा ना, ठीक है ना, देखिए लिए ना, इस फेफड़ा के बाद सीना हमारा फूल गया, है ना, जिसे सांस छोड़ेंगे तो ये पचक जाता है। जैसे सांस अंदर जाता है तो अंतर श्वसन में क्या होता है, अंतर श्वसन में सांस अंदर जाता है, ठीक है ना। तो अंतर श्वसन के दौरान वृक्षीय, ठीक है, गुहा फैलती है। तो अंतर श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन जाता है, जो वृक्षीय गुहा जो है यह फूल जाता है। क्या होता है बच्चों, यह फूल जाता है हमारा। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ती है, मतलब जितना भी हड्डी से जुड़ा हुआ पेशी है वो सिकुड़ जाती है और यह सीना क्या होता है, फूल जाता है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष क्या होता है, शरीर का जो वक्ष होता है ना, देखिए क्या बोलता है वक्ष, यहाँ वृक्ष होगा, वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा होता है, वृक्ष यहाँ पे होगा। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करने लगता है। ये जो वक्ष होता है, ये वक्ष ऊपर और बाहर गति करने लगता है ना, सांस लेता है ना, यह वक्ष क्या होता है, अंदर में गति करता है, अंदर में गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वह फेफड़े में भरती है। यानी गुहा में जब वायु आता है तो क्या होता है, गुहा में वायु का दाब कम होता है और पूरा सब वायु कहाँ चला जाता है, सब वायु जो है ना बच्चों, सब वायु कहाँ चला जाता है, यह फेफड़ा में आ जाता है और फेफड़ा क्या होता है, फूल जाता है। यह अंतर श्वसन में हमारा हुआ। जब सांस अंदर लेंगे ना तब यह सब काम होगा। चलिए अगला है उच्च श्वसन, मतलब हुआ कि श्वसन जब बाहर करते हैं, सांस जब बाहर करते हैं उसको उच्च श्वसन कहते हैं। बोलता है क्या, वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जैसे सांस लेते हैं तो फूल जाता है और जैसे सांस उच्च श्वसन करेंगे, जैसे सांस को छोड़ेंगे यह फिर से वहीं चला जाएगा, अपना स्थान पे आ जाता है। तो उच्च श्वसन में क्या होता है, उच्च श्वसन में क्या होता है, जो वक्षीय गुहा है वह फिर से अपना आकार में आ जाता है, अपना स्थान में आ जाता है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है। शिथिल का मतलब देखिए आपका क्या संकोचन होता है, शिथिलन होता है। तो शिथिल का मतलब जो पसली सब जो है ना, के अंदर में हवा इसे बाहर निकालते हैं, पसली से पूरा फूल जाता है, आराम से एकदम ठीक हो जाता है। जैसे सांस लेते हैं पसली सब सिकुड़ जाता है, जैसे सांस छोड़ते हैं पसली सब अपना जगह में आ जाता है। हड्डी पसली समझते हैं ना। वक्ष अपने स्थान पर वापिस आ जाता है, जो अंदर का जो वक्ष गुहा है फिर से वो अपने स्थान पर आ जाता है। नॉर्मल सा चीज है। गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाता है। क्या होता है, गुहा में वायु बढ़ जाता है, जिससे सांस छोड़ते हैं तो वही वायु हमारा निकलता है और वही वायु निकलेगा तो क्या निकलता है, वायु कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलता है। जैसी बात है, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और जो गैस निकलता है वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आप लोग को पता है, कल बताए थे हम पिछले वीडियो में। चलिए और बता दूं आपको कि हमारे वायुमंडल में CO2 कितना बच्चों, हमारे वायुमंडल में CO2 0.03% है। ये सब चीज नहीं भूलना है। अगला है हमारा प्रमुख जीवों का श्वसन अंग। कुछ जीव हैं उनका श्वसन अंग भी है, जान लेते हैं। मानव जो सांस लेता है वो फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है, मानव फेफड़ा होता है। मछली जो है वो पानी में जो रहता है उसमें गलफरा यानी कि गिल्स पाया जाता है। ऑक्टोपस जो है ना एक हमारा जलीय जीव ही होता है, ठीक है ना। आप मोटो पतलों में देखे होंगे ऑक्टोपस, ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है, गिल्स होता है, क्योंकि ऑक्टोपस हमारा एक जलीय जीव होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जलीय जीव होता है, यानी इस टाइप का होता है, इस तरह से दिखेगा ना, ऐसे छिड़ियावट मारता है, ऐसे ऐसे रहता है। ये जलीय जीव होता है ऑक्टोपस। तो जलीय जीव है तो जाहिर सी है इसमें गिल्स पाया जाएगा। मच्छर में ट्रेकिया पाया जाता है, मक्खी में भी ट्रेकिया पाया जाएगा, काकरोच में भी ट्रेकिया पाया जाता है। फेफड़ा में शेर जो सांस लेता है फेफड़ा के द्वारा। सांप का जो श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़ा है। उसके बाद ये पक्षी जो है ना फेफड़ा सांस लेता है। मेढक जो है ना बच्चों, मेढक जो है ना दो तरह से सांस लेता है, एक त्वचा से भी लेता है और एक फेफड़ा से। जब मेढक मिट्टी के अंदर में रहेगा वह शरीर के सतह चमड़ी से त्वचा से सांस लेगा, और वही मेढक जब सूखा में रहेगा, स्थल में रहेगा तो वह फेफड़ा से सांस लेगा। तो मेढक जो है दो कंडीशन से सांस लेता है। जब वह मिट्टी के अंदर में रहेगा, गर्मी में वो मिट्टी के अंदर में चला जाता है, मिट्टी के अंदर में रहेगा तो वह अपना शरीर से त्वचा से सांस लेगा।
जब वह जो है ना बाहर निकलेगा तब वह जो ना हम लोग की तरह फेफड़ा से सांस लेगा। कछुआ जो है ना वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है, भले वो जलीय जीव है लेकिन कछुआ में क्या त्वचा होता है, त्वचा से सांस लेता है। चूहा में फेफड़ा से सांस लेता है। चलिए थोड़ा आपको समझा देते हैं कि गिल्स क्या होता है। चलिए गिल्स या गलफरा, ये जो होता है ना बच्चों, ये जो होता है ना, ये लाल वाला दिखाते हैं ना, लाल वाला, ये जो लाल वाला है ना, इसी नाम क्या गिल्स है, इसे गलफरा कहते हैं। हम लोग अपना भाषा क्या बोलते हैं, कनखुरा कहते हैं। कनखुरा ये नहीं होता है, ऊपर से ढक्कन होता है उसको कनखुरा कहते हैं। जब उसको हटाते हैं जो अंदर में लाल ऐसा होता है उसमें क्या होता है, गिल्स होता है। यही गिल्स में वायु को बांधने का क्षमता होता है। जो हमारे पानी में, देखिए पानी में जो हमारा ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो इस गिल्स में कुछ ऐसा संरचना पाया जाता है जो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को, ठीक है ना, पानी मिले हुए ऑक्सीजन को वह क्या करता है, सांस के रूप में ले लेता है। गिल्स का काम क्या होता है, पानी में मिले हुए ऑक्सीजन को क्या करना है, श्वास में बदल देना, मतलब उससे सांस लेता है गिल्स के द्वारा। चलिए गिल्स समझ में आप लोग आ गया। अगला है फेफड़ा, जो हम मानव में पाया जाता है फेफड़ा, देखिए है ना, ये क्या हमारा फेफड़ा है। ये फेफड़ा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, ये फेफड़ा है। अगला है ट्रेकिया, जो कीट वगैरह होते हैं उसमें ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया देखिए, इससे जो खांचा बना हुआ है, इससे खांचा बना हुआ है ना, दिखाई दे रहा है, इससे जो खांचा बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको ना ट्रेकिया कहते हैं। इस तरह से मुंह है। चलिए यहाँ पे ये जो शाखित रचना है ना, ये जो शाखित रचना जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। जो कीट फड़िंगा होते जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, तेलचिट्टा हो गया, ये सभी ना ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आते हैं अब श्वसन क्रिया, दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। अब श्वसन क्रिया जो है ना वो क्या है, दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। वो क्या क्या है, चलिए आते हैं। प्रश्वास क्या है, प्रश्वास, या प्रश्वास क्या होता है समझिएगा थोड़ा ध्यान से, एकदम आपको हम बारीकी से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ नहीं है। प्रश्वास क्या होता है बच्चों, देखिए श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका यानी कि नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना, यानी कि श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो नाक के द्वारा जो है ना कहां तक पहुंचता है, हमारा फेफड़ा में पहुंचता है, ठीक है। एवं ऑक्सीजन का फेफड़ों की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो है ना, जो श्वास है वह हमारा नाक के माध्यम से अंदर आता है। अंदर में क्या होता है, फेफड़ा होता है। फेफड़ा होते हुए जो है ना, सॉरी यहाँ पे ना फेफड़ा का दीवार होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा से वही चीज क्या होता है, पूरा शरीर का कोशिकाओं में फैल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्वसन क्रिया के दौरान जब सांस लेते हैं, हवा मतलब ऑक्सीजन, नासिका मतलब नाक से होते हुए हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। फेफड़ा तक यहाँ आया ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन का फेफड़ों की दीवार में स्थित, ऑक्सीजन जो है ना फेफड़ा का जो दीवार होता है, फेफड़ा का दीवार में जो स्थित होता है हीमोग्लोबिन है ना, रक्त कोशिका जो है ना, रक्त कोशिका के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से वह हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं में फैल जाता है। हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसका काम क्या होगा, हीमोग्लोबिन की सहायता से पूरा शरीर में हमारा क्या होता है, रक्त के माध्यम से हमारा पूरा ऑक्सीजन फैल जाता है पूरा कोशिका में, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्वास कहते हैं। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो वह हीमोग्लोबिन में मिलता है। किसमें बच्चों, हीमोग्लोबिन में हमारा ऑक्सीजन मिलता है, तो उसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि जैसे हम सांस लेंगे तो वह देखिए हीमोग्लोबिन में कौन मिलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलेगा तो वह क्या बनेगा, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन होता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संलग्न होता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलता है, मिलने के बाद जो बनता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन से मिलता है ना। देखिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बराबर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन में जब हीमोग्लोबिन मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट,
बोलता है उच्छ्वास। अब उच्छ्वास क्या होता है? उच्छ्वास समझते हैं ना, जब सांस बाहर निकलेगा। बोलता है श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर में कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। पुनः वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है। यानी हमारे शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो वह हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद फिर कहां आता हमारा? फेफड़ा में आता है। और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के, फेफड़ा क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकलने की इस पूरे प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं वो प्रश्वास हुआ और हमारे शरीर में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हमारा हीमोग्लोबिन से मिलता है। हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद फिर वो क्या आता है? हमारा हृदय में आता है, फेफड़ा में आता है। फेफड़ा में, फेफड़ा फिर क्या करता है? उसको नाक के माध्यम से बाहर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना, उसी का नाम क्या हमारा? उसी का क्या बोलते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलने के लिए चाहता है, जब बाहर निकलता है तो पहले किससे मिलता है? हीमोग्लोबिन से मिलता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ वो मिलता है ना, वो क्या बनता है हमारा? उसके बाद हमारे पता है जब हमारा देखिए हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा ना, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पे निकलने के दौरान जब वह शरीर के मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलने वाला रहता है तो पहले किससे मिलता है? वह जो है ना हीमोग्लोबिन से मिलता है। जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिला तो वह क्या बनेगा? कार्बो हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा वो? कार्बोक्सी यानी कि कार्बन से मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो बनाएगा, मिलता है। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ध्यान से, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो वह क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। किससे? जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो वह क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का क्लास में इतना ही था, छोटा वाला क्लास था। ठीक है, छोटा क्लास था। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को जो पार्ट 2 जो खत्म हुआ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग कल, मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।